माननीय संरक्षक जी, जिस संबंध में आज पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, आप लोगों ने कुछ दिन पहले जिसको रामलीला को रोककर आप लोगों ने धरना दिया था, जो बिजली कटौती की मांग की, वो तो खत्म हो गया, लेकिन आज किस संबंध में वार्ता है, क्या मामला है पूरा? देखिए, आप लोग भी देखते चले आ रहे हैं, हम देख रहे हैं बहुत से लोग उस मोहल्ले के भी हैं। 162 वर्ष से निरंतर रामलीला हो रही है। आज तक किसी को कोई आपत्ति उस रामलीला से या उस जगह से नहीं हुई, सिवाय एक पार्षद से। उनको किस बात की आपत्ति है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। क्या वहाँ हम नॉनवेज की व्यवस्था कराएं उनके कहने से? किसी ऐसे लोगों को दे दें जिसको वो चाहते हैं। कमेटी कभी भी उनकी मंशा को सफल नहीं होनी। और रही बात उनके पार्षद की इस तरह की कृत्य की, तो भगवान प्रभु ही जाने उनकी लीला। जैसा पार्षद कर रहे हैं वैसा प्रभु उनको जवाब भी देंगे। सर, संरक्षक जी, जिसमें आप बता रहे हैं कि जैसे कर रहे हैं, क्या इस भारत मिलाप को आप लोग रोकने जा रहे हैं कि प्रशासन द्वारा जो सहयोग मांगे हैं वो सहयोग नहीं मिल रहा है? देखिए, भारत मिलाप को बिल्कुल नहीं रोकेंगे और ना ही किसी कार्यक्रम को रोकने की मंशा कभी कमेटी की रहती है, क्योंकि वो इस तरह का माहौल बना देते हैं कि मजबूरन उस दिन हम लोगों को कदम उठाना पड़ा। और आप लोग गवाह हैं कि अगर ये कदम नहीं उठाया जाता तो शायद वो शहर जलाने की तैयारी कर लिए थे। और हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि हमारे सनातन पे किसी तरह की कोई चोट की जाए। हमारे को वहाँ भरत मिलाप होना है। प्रशासन को हम लोगों ने इससे पहले ही अभी परसों के डेट में एक लेटर दिया है कि अभी तत्काल अभी जो घटना बहराइच में घटी है, ऐसा ही घटना कोई हमारे गोरखपुर में ना घटा सके, क्योंकि वो सपा मानसिकता से प्रेरित हैं और हमारे किसी भी धार्मिक प्रोविजन में इस तरह का कोई घटना ना घटे। इससे हम लोग ने कप्तान महोदय से मिला है और अपनी बातों को रखा गया है। इसी को देखते हुए वो 2-4-10 महिलाओं से, जो भाई स्थानीय पार्षद हैं, वो 10-15 महिलाओं से सिग्नेचर करा के गए हैं। और वो जाएं 10-15 नहीं, वो पूरे समाज से सिग्नेचर करा के जाए। जो सच्चाई हो वो सामने आवे और जो दोषी हो, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूँ कि उनको या हमको, जो दोषी हो, अगर हम दोषी हैं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, अगर वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। सर, अगर इस तरह की बातें आ रही थी, काफ़ी दिनों से लड़ाई चल रही है, आप लोगों का कमेटी भंग भी कर दी गई थी, कमेटी फिर बहाल भी कर दी गई, तो अब तक आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं किए इस बीच में? इसका आप थोड़ी सी एक सुधार ये देख लें कि कभी भी रामलीला कमेटी भंग नहीं हुई है। आप पिछला भी किताब उठाइए, जो पदाधिकारी उस समय थे वही पदाधिकारी आज भी हैं। कभी कमेटी नहीं भंग की गई थी। और रही बात उनके ऊपर कदम उठाने की, तो वो प्रशासन जाने क्या उठाएगी। आप सब जानते हैं कि स्थानीय पार्षद पति किस माहौल के हैं और कैसी व्यवस्थाओं से प्रेरित हैं। हमको लगता है कि यहाँ चाहे वो मीडिया के लोग हों और चाहे आम आदमी, उस स्तर की व्यवस्था कोई कर नहीं सकता है जो पार्षद पति करते हैं। बाकी आप स्वयं समझदार हैं। किस संबंध में आज पत्रकार वार्ता की है, क्या मामला है? पहला पत्रकार वार्ता इस संबंध में रखी गई कि 12 तारीख को जो मिथ्या आरोप वार्ड नंबर 69 की पार्षद लाली देवी ने लगाया कि हमें आरती नहीं करनी थी, क्योंकि हमारी कोई परंपरा नहीं थी कि यहाँ पे जो है कहीं भी रथ रोक कर आरती की जाए। हमारे वहाँ प्रशासन का दबाव था, बहुत भीड़ थी। दुर्गा मिलन, दुर्गा माता का प्रतिमा दुर्गाबाड़ी की वहाँ बस जो है रुकी गई थी। भीड़ का दबाव था, प्रशासन का दबाव था और प्रशासन में एसपी सिटी, एसईओ सब लोग हमारे साथ मौजूद चल रहे थे और हम लोगों ने प्रशासन के कहने पर रथ को आगे बढ़ाते हुए, हमारी कोई परंपरा नहीं थी किसी पर्टिकुलर जगह रोक के रथ और आरती कराएंगे। अभी सर वो बिजली कटने की बात आई थी, तमाम न्यूज़पेपर में आए थे, ये कभी बिजली कटी नहीं। हमारे वहाँ क्या कारण आज बिजली कटी? हमारे वहाँ पहली बात निर्विवाद रूप से कभी भी बिजली की चोरी नहीं की गई, जो आरोप लगाया गया था। हमारे वहाँ खुद का अपने संसाधन से 65 किलोवाट का हम जनरेटर लगाते हैं। 5 किलोवाट का हमारा इमरजेंसी के लिए हमारे वहाँ रामलीला कमेटी के नाम से खुद का कनेक्शन है, जिसका लगातार हम लोग बिल भुगतान भी किए रहते हैं। इस संबंध में सुनने में आ रहा है कल पार्षद जी एसएसपी कार्यालय या डीएम कार्यालय जिलाधिकारी से भी मुलाकात किए थे, जिसमें कम से कम 25 से 30 महिलाएं। सूचना ये है आ रही है, आप लोग के ऊपर आरोप जो लग रहा सही है? नहीं, वो झूठी आरोप हर लगा रही है। अभी एक आरोप लगाया था बिजली चोरी का,
सुबह तो भी अधिकारी आए, जांच की, अधिकारियों ने माफी मांगा और अपना लिख के दिया कि साहब यहाँ रामलीला ग्राउंड से कोई भी चुकी नहीं। उसका काम है ये मिथ्या आरोप लगाना। सर बीच बीच में तमाम वाद विवाद होता रहता है रामलीला कमेटी को लेकर के लाली गुप्ता द्वारा। कुछ दिन पूर्व बताया गया था कि मैरिज हॉल के रूप में आप लोग बुकिंग करके उससे पैसा वसूल करते हैं, उसमें कितनी ऐसा है कि पहली बात तो बहुत सी चीज़ें हैं और रामलीला कमेटी कहीं भी किसी प्रकार का जो शासन से, जो डीएम से हमको हैंडओवर मिला है, उनके बताए हुए निर्देशों का ही अनुपालन करते हैं। उनके जो शर्तों का उल्लंघन कोई भी रामलीला कमेटी नहीं करती। यदि बार बार आप पे आरोप लग रहे तो अगला कदम क्या उठाएंगे आप? ये बार बार मिथ्या आरोप लग रहा है। हम शासन से कहते हैं कि वो जो है अपनी जांच करावे, जांच करे और जांच कर की भी, और जांच करने में कहीं भी दोषित नहीं पाती है, और बल्कि शासन ने लिख के भी दिया। और सीओ सिटी मजिस्ट्रेट महोदय, सीओ कोतवाली, एसपी सिटी की मौजूदगी में सारी चीज़ें सब सामने आ गई।